हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पर क्वेश्चन सीरीज जो कि पहली सीरीज डाल दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। अब उसके आगे हम लोग हैं नेचुरल नंबर्स के वर्गों और घनों पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर आपके पास है जो पहला फार्मूला है, 1 से n धन पूर्णांकित वर्गों का योग निकालना है। तो जैसे लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर। n आपके क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर जो है n, जो आपका फॉर्मूला बनेगा n विद इन ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू 2n+1/6 बनेगा। जो आपका दूसरा फॉर्मूला बनता है, ये तो वर्गों का योग हो गया। उसके बाद धन पूर्णांकों के घनों को योग की बात करें तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट प्लस n का क्यूब अगर आपके पास है तो ये जो फॉर्मूला बनेगा n विद इन ब्रैकेट n+1/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास एक फॉर्मूला और इसी में है, जैसे 1 से लेकर n तक के सम या विषम संख्याएं अगर हों, जैसे सम संख्याओं के वर्ग और विषम संख्याओं के वर्ग, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो आपको n विद इन ब्रैकेट n+1 n+2/6, और चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों का सेम फॉर्मूला है। एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो आपका इवन और ऑड नंबर्स के सम का स्क्वायर निकालना है वो n+1 n+2/6 है, और जो आपका टोटल इवन और ऑड मिक्स करके टोटल का सम निकालना है तो यहाँ पर n+1 2n+1 है, 2n+1/6। ये थोड़ा सा है, यहाँ पर डिफरेंस है जरा सा ही, आप इसको फॉर्मूले को ध्यान से याद रखिएगा। अब आप इन फॉर्मूलों पर बेस्ड आइए क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला है क्वेश्चन, हमारे पास है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट x का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 2x+1/6 हो तो आपको ज्ञात करना है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी 2002 में, एसएससी 2002 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन माना दिया गया। आइए इसको सॉल्व करें। देखिए ये फॉर्मूला क्या दिया गया है, सेम टू सेम इन्होंने फॉर्मूला आपके क्वेश्चन में ही लिख दिया है। अब यहाँ पर ये कैसा पूछा है, 1 3 5 19 क्या है, ये विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं के लिए हमने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था आपके पास कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर वहाँ पर लिखा था हमारे पास। लीजिए n का ही स्क्वायर लिख दे रहे हैं, पहले एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, n+1 n+2/6। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अभी इससे पहले मैंने फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था। ये फॉर्मूला है कि यहाँ पर n हमारे पास क्या है, n मैंने कहा था नंबर ऑफ टर्म की बात करेगा, तो क्वेश्चन में हमारे पास n की जगह कितना दिया है 19, मीन्स ये आइए इसी n को उठाकर फॉर्मूले पर रख दें। ये हमारे पास आएगा 19 प्लस 1 एंड 19+2/6, ये हमारे पास हो जाएगा। आइए ये देखिए, ये 19 हुआ, 19 + 1 20 एंड 22/6, सॉरी 21 1921, ये आपके पास हो जाएगा। इसको कट कर लीजिए, ये 3 से कट करेगा, ये 2, ये 7 टाइम जाएगा, इसको इससे कट करेंगे 10 टाइम, तो ये हो जाएगा 10 × 70 × 19, आप इसको करेंगे 19 × 7 133, 1 0 लगा दीजिए। ये आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2002 में पूछा गया था। आइए इसी तरह से और क्वेश्चंस करते हैं। 9 + 16 + 25 प्लस डॉट डॉट, ये लिखा है 100 के योग का मान बताइए, के जोड़ का मान लिखा है क्वेश्चन में, मान होगा। ऑप्शन आपके पास है, आया है आरआरबी 2001 में
2001 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट इसमें बदल रखा है। तो 9 + 16 + 25 प्लस क्या लिखा है 100। 9 किसी का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, ये होता है आपका 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करें तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। आपके पास जो फॉर्मूला है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 डॉट डॉट n का स्क्वायर क्या होता है, ये आपके पास है n + 1 2n+1/6। ये एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास नहीं दिया हुआ है। तो क्या कर लें हम लोग, ये जो फॉर्मूला इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता तब तो ये हमारा फार्मूला काम कर जाता, लेकिन है नहीं तो क्या करेंगे, इसी में हम लोग क्या कर लें, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लें। ठीक, बात समझ आई। हमने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर दिया नहीं गया है हमारे पास। अगर दिया होता 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तब तो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा होता, बट यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास नहीं दिया गया है। हम लोग भी अपने इस फॉर्मूले में इतने का स्क्वायर क्या कर दें, माइनस कर दें। होप सो बात क्लियर हुई होगी। आइए अब यहाँ पर n = कितना दिया है 10, n = हमारे पास क्या हो गया 10। आइए वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 10 + 1 2 × 10 + 1/6 और माइनस आपको करना है, -1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 × 11 × 10 दूना 20 21/6 -5। ठीक, ये हो जाएगा। और इसको कुछ कट पिट कर लें, ये 6 कटेगा इससे, तो 3 से 3 2 6 और ये 7 टाइम जाएगा, इस 2 से इसको कट करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। यहाँ 11 × 5 = 55, 11 × 33 5 38 -5, ये हो जाएगा। आप इसमें से 385 में से 5 करेंगे तो क्या आएगा 380। देखिए किसी ऑप्शन में है, हाँ हमारे बी वाले ऑप्शन में क्या है 380, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझना, थोड़ा सा इसने क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया है। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 डॉट डॉट n का स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर इसने नहीं दिया है तो हमने क्या कर रखा, 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे अपनी इसी फॉर्मूले में माइनस कर दिया है। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया है। आपको होप सो बात समझ आई होगी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्यूब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब का मान है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन आया है एसएससी 2009 का क्वेश्चन है, ये एसएससी 2009 में पूछा गया ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। आइए अब बात करें, हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब इक्वल टू क्या था n+1/2 का होल स्क्वायर। अभी यही फॉर्मूला मैंने बताया था आप सबको। तो यहाँ पर देखिए n = क्या है, n = मतलब लास्ट टर्म ना, लास्ट टर्म आपके पास कितना है 10, इसी फॉर्मूले पर रख दें अगर हम लोग 10 +1/2 होल स्क्वायर, ये आपके पास है। तो 10 × 11/2 का होल स्क्वायर, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 11 × 5 = 55 का स्क्वायर। आप 55 का स्क्वायर मीन्स 55 × 55 लेकर आएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 3025। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा 55 × 55। अब देखिए ज़रा सा, ये हमारा 3025 किसी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था हमारे क्यूब पर डिपेंड क्वेश्चंस। आपके वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें बनते हैं जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे और यूपी टेट, सी टेट, जूनियर लेवल सब, इन सब में पूछे जाते हैं। प्राइमरी लेवल पर थोड़े कम पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बट
टेट, सी टेट और यूपी टेट जूनियर लेवल पर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। गुणनफल कितना होगा जबकि उनका योगफल 15 है, जबकि उनका योगफल 15 है। ठीक, ये आपके पास दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन है, SSC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या क्या दिया गया है आपके पास। अब देखिए क्रमागत संख्याएं, इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्रमागत संख्याओं पर आपको क्वेश्चंस निकालना सिखाया था वहाँ पर। तो अगर यहाँ पे बात नहीं समझ आती है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, बात क्लियर हो जाएगी। क्रमागत संख्याएं कैसे लेनी है आपको, 3 क्रमागत। तो हमने पहले क्या संख्या क्या माना था, माना हमारे पास संख्या क्या है, x है। हमारे पास संख्या कोई x है तो उसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी, x+1। उसकी अगली नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, x+2। तो क्या दिया है, 3 क्रमागत संख्याओं का हमसे गुणनफल पूछ रहा है, जबकि योग कितना दिया, 15 दिया। मीन्स दैट x + x+1 + x+2 = 15 ये दिया है। हम लोग ये x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो कल हमने सिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में, ये 3x है तो 3 क्रमागत संख्या होती है तो 3x हो जाता है। 1 + 2 + हो जाएगा 3 = 15। तो 3x = 15 - 3 = 12। x = आपका 12/3 = 4। तो x = 4 आ गया। फिर अगली संख्या क्या आएगी, 5। फिर अगली क्या आएगी, 6 आएगी। हमसे संख्या नहीं पूछ रहा है, हमसे उनके गुणनफल कितना होगा ये बात कह रहा है। तो ठीक है, हमारे पास संख्या आ गई है तो लिख दीजिए 4 × 5 × 6। तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 = 20, छक्का 120, 20 × 6 क्या हो जाएगा, 120। 120 कहीं ऑप्शन है, हाँ पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको कुछ जल्दी लग रहा है तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं। आपको क्रमागत 3 संख्याएं लेनी है जिनका योगफल दिया है 15, गुणनफल आपसे पूछ रहा है। तो इसे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने क्रमागत संख्याएं निकालना सिखा दिया है। x, x+1, x+2 ये आपकी 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। इनका समअप क्या दिया है, 15 दिया है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगा। तो पहली संख्या 4 आ गई, दूसरी का आएगा 5 एंड तीसरी 6। इनका मल्टीपल गुणनफल निकालना है तो 4 × 5 × 6, 4 × 5 = 20, छक्का 120। 120 आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। उनका योगफल उनके अंतर से, अंतरफल लिख लीजिए, अंतर से 28 अधिक है। तो संख्याएं हैं, तो उन संख्याओं को बताना है। ये आपका पूछा गया है RRB का क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है, पेयर में होगा क्योंकि दो संख्याओं की बात कर रहा है। ठीक, देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो कोई भी आप संख्या 2 ले लीजिए, a b x y जो भी आपको मानना है। तो माना हमारे पास संख्याएं क्या हैं, माना हमारे पास संख्याएं a, b हैं। ठीक है, जिनका क्या दिया है, गुणनफल 360। a × b = क्या दिया है, 336। अब कह रहा उनका योगफल, मतलब a + b जो है उनके अंतरफल से, अंतर मतलब a - b, योगफल इन संख्याओं का योगफल a + b हो जाएगा। अंतरफल मतलब a - b से 28 अधिक है। अंतर से 28 अधिक है तो इसका मतलब क्या करें, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 28 माइनस कर दें। फिर से बात को समझिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल कर दिया है। उनका योगफल a, इन दोनों संख्याओं का योगफल उनके अंतरफल से,
अंतरफल मतलब a माइनस बी से 28 अधिक है, अंतरफल से 28 अधिक है, तो हम क्या करें, अगर उसका योगफल और अंतरफल बराबर करना है, अंतर में से 28 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को संख्या ज्ञात करनी है। आइए ज्ञात कर लें, संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए अब इसकी ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बना हुआ है, इसी को a और b को इकट्ठा कर लीजिए, इधर इसको लेकर आएंगे, a प्लस बी माइनस a माइनस बी हो जाएगा, या फिर इसको इधर लेकर चले जाइए, इसको इधर ले आइए, a माइनस बी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, माइनस a माइनस प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28। अब आपके पास ये रहा, यहाँ से क्या करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन इसके अंदर जाएगा, ये b प्लस बी इक्वल टू 28 हो जाएगा। आइए यहाँ पे सॉल्व कर ले, तो 2b इक्वल टू 28, b इक्वल टू 28/2 इक्वल टू 14। ठीक है, अब b निकल गया, a आराम से निकल जाएगा, यहाँ पे रख लीजिए इस वाले इसमें, a और b का गुणनफल 336 है, तो b हमारी कितनी आ गई, 14 आ गई है। आइए a गुणे 14 बराबर 336, a बराबर क्या हो जाएगा, 336/14। इसको कट करेंगे, 14 दूना 28, आपके पास 28 2 30, 3 33 5 56, 14 चौका 56, क्या आएगा, b इक्वल टू 24, सॉरी a इक्वल टू 24 और b इक्वल टू 14। दोनों संख्याएं ही हमें ज्ञात करनी थी। देखिए किसी ऑप्शन में, हाँ ये रहा बी ऑप्शन में, 24 और 14, यही हमसे पूछा था। ये आपका 2001 आरआरबी में पूछा गया था। एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज को टिपिकल कर दिया है, जरा सा फिर से समझ लीजिए। कह रहा है योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो मैंने उसमें से माइनस कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको a माइनस बी, a को एक साइड कर लीजिए, b को एक साइड कर लीजिए, इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर चले जाइए, बस कुछ नहीं करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी और माइनस a माइनस बी हो जाएगा 28। तो क्या करेंगे, a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, 2b निकलेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 28, और 2b निकालेंगे तो 28/2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 14 निकल जाएगा। ठीक, b की वैल्यू निकल आई, तो यहाँ पर आप ये दिया है a इंटू बी इक्वल टू 336, तो एक b की वैल्यू निकल आई 14, तो आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे a की वैल्यू। हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का मान पूछा गया था हमसे। आइए इसी पर डिपेंड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम आपको दो संख्याओं के योग का वर्ग फार्मूला बता दें, और माइनस का वर्ग, एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले और हैं, आप इन्हें यहाँ पे नोट कर लीजिए। जैसे माना कोई हमारे पास दो संख्या a और b है, a और b है, और कहा जा रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर के दो संख्याओं के योग के वर्ग का फार्मूला है ये, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास जो होता है a माइनस बी, दो संख्याओं के अंतर का वर्ग, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। एक फॉर्मूला और होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। इन्हें आप नोट करके रख लीजिए, इन्हें सर्व समीकरण भी बोलते हैं आपका, और दूसरी लैंग्वेज में बोले तो दो संख्याओं के योग का वर्ग का सूत्र और दो संख्याओं के अंतर के वर्ग का सूत्र है ये। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन अब लिखते हैं, दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़ दिया गया है 24 है और
उनका गुणनफल लिखा गया है 143 हो तो 143 143 हो तो उनके वर्गों का योग ज्ञात करना। हो तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास है। ऑप्शन लिखा गया, देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जोड़। तो माना हमारे पास संख्याएं क्या है, ए और बी। ए और बी दो संख्याएं दी गई हैं, मान लिया हमने इनका योग कह रहा, तो क्या ए प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है 24, और उनका गुणनफल ए इंटू बी 143, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात करना। अब देखिए इनके वर्गों का योग ज्ञात करेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, ये आपका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पहला सर्व संख्या नंबर 1, तो क्या है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। ए प्लस बी, ये हमारे पास माना पहला इक्वेशन कुछ बना है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 24 है। हमने क्या किया है, एक पक्ष का वर्ग किया है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर क्या लिख लें 24 इंटू 24, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा, तो उनके वर्गों का योग, मतलब पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमें चाहिए। और हमारे पास a इंटू बी पहले से दिया है, तो ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी का मान यहाँ पर दिया है 143, और 24 गुणे आप 24 निकालेंगे तो कहने का मतलब 24 का वर्ग जो होता है 576, ठीक है। आप 24 गुणे 24 करिएगा 576 आएगा। आइए आगे यहाँ पे आगे इधर बात कर लें, तो हमारे पास क्या है, ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, या प्लस कर लें इधर एक बार और एक स्टेप कर लीजिए, तो 2 3 6 2 चौको 8 2 कम 2, ये हो जाएगा 576, ठीक। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 576 माइनस 286, तो 6 6 ये 0, यहाँ मैंने 17 में से 8 गया 9, यहाँ आपका 4 में से 2 गया 2, 290 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए कहीं 290 है, ऑप्शन नंबर सी में आपका 290, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। लिखा है दो संख्याओं का योग हमारे पास जो दिया गया है 42, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, और उनका गुणनफल जो दिया गया है, ये भी चेंज है, ये आपके पास दिया गया है 42, और उनका गुणनफल 437 हो तो आपका दिया गया है उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया है क्वेश्चन, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये एसएससी 2000 का क्वेश्चन है, 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक सेम ऐसा ही है, आप संख्याएं क्या लेंगे a, b, तो क्या कह रहा है पहला a प्लस बी, मतलब उनका जोड़ a प्लस बी दिया है 42, और a इंटू बी दिया है 437, ये दिया है। अब क्या कह रहा है, उनका हमें अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये शॉर्ट फॉर्म में भी होता है, अभी एक फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में बनेगा, हम आपको वही बना के दिखा रहे हैं। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस
2ab। ठीक है, हमें चाहिए उनका अंतर। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, घटा दें, ध्यान से समझिए, इन दोनों इक्वेशंस को घटा दें तो क्या बनेगा, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर देखिए यहाँ पे घटा रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बनेगा आपका 2ab प्लस 2ab 4ab। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, या माइनस हमसे पूछ रहा है, चलिए इधर ही रहने दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये कैसे आया, हम आपको ये फॉर्मूला दिखा रहे थे, हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस है और इनटू वाला है, माइनस वाला पूछ रहा है, तो आइए अब इसमें फॉर्मूले में रख के सॉल्व करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 42 का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, ये जो हमसे पूछ ही रहा है, प्लस 4 इंटू ए बी का मान दिया है 437। तो आप 42 का स्क्वायर करेंगे तो निकल कर आएगा 1764, 1764, 42 गुणे 42 करिएगा, इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लिए, 7 चौक 28, 7 4 3 12, 12 2 14, 4 चौको 16, 1 17, ये आएगा 1748। तो इसको इधर ला दीजिए, 1764 माइनस इधर है तो ये आएगा, सॉरी ये प्लस था, 4ab था, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1748 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए 1764 1748, तो यहाँ पर आएगा 14 में से हट गया 6, यहाँ पर आपके पास बचा 5 में से 4 गया 1, बाकी तो ये वही रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास 16 आया है, a माइनस बी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू 4। a माइनस बी, सॉरी मैंने इसका शायद ऑप्शन ही नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में लिखा था आपके पास a इक्वल टू 3, b इक्वल आपके पास था 5, c ऑप्शन था 4 एंड d ऑप्शन है आपके पास 7। तो हमारा c ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं भी लिखा है तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपना 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट दिया गया है 10 का क्यूब इक्वल टू 3025 दिया गया है। तो आपको ज्ञात करना है 4 प्लस 32 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट 4000 का मान ज्ञात करना है, का मान होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके पास है, ये क्यूब पर डिपेंड क्वेश्चंस हैं फॉर्मूले आपके। तो देखिए यहाँ पर कैसा लिखा है, ये तो हमारे पास पहले से दिया हुआ है, 4 प्लस 32 लिख लें, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब इक्वल टू दिया है 3025। पूछ रहा है हमसे 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट 4000 ये हमसे पूछ रहा है। देखिए तो ये आपको ना तो 1 का क्यूब में दिखाई दे रहा है ना 2 के, या आपका ना क्यूब में ना स्क्वायर में, किसी में बात नहीं समझ आ रही है। तो आप अगर इसमें से 4 कॉमन कर लें, 4 कॉमन करके लिखेंगे, 4 इंटू 1 लिखेंगे इसे, प्लस 4 इंटू क्या लिखेंगे 8, प्लस इस तरह से 4 इंटू आपके पास 27, इस तरह से लिखेंगे, 4 इंटू 1000 लिख सकते हैं। तो क्या है रहा, 4 सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी सब में आपके पास क्या है 4 कॉमन है, 4 कॉमन कर लीजिए। ये बनेगा 1 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, प्लस डॉट डॉट 4 कॉमन ले लिया है
और 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब। देखिए कितना आसान, ये क्वेश्चन देख के कितना टफ लग रहा था। अब आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उठा के रख दीजिए, हो जाएगा क्या 4 इंटू इतने की वैल्यू आपके पास दिया है 3025, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 को 20, 5 दूनी 10, 10 2 12 और 3 को 12। ये आपके पास देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ये क्वेश्चन आपका, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेम इसी क्यूब पर ही डिपेंड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि ये इतनी लैंग्वेज सेम है, तो आगे जो आपके पास पूछा है वो ये कि 2 का क्यूब धन 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट लिखा है 20 का क्यूब का मान आपको बताना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है सेम एग्जाम एसएससी 2001 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हम आपको हिंट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और सॉल्व करके सब सोल्यूशन जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम सबका सोल्यूशन चेक करते हैं, सबका आंसर चेक करते हैं कि क्या आता है। बस हम आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 4 6, तो ये अगर यहाँ पर बात करें थोड़ा सा लिखा, हम थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर जरूर लिख कर देंगे। फिर देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। प्लस डॉट डॉट है 20 का क्यूब, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, प्लस इसको 4 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ऐसे ना अगर समझ आए तो 4 को ऐसे 2 इंटू 2 का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10, सॉरी 20 को। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए 1 इंटू 2 का, तो बात समझ आएगी। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या कॉमन मिला, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, आपको कॉमन मिल जाएगा। आप करेंगे क्या 2 का क्यूब कॉमन कर लीजिएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब आएगा। अब हम आपको नहीं बताएंगे इसके आगे, अब आप इसके आगे पहले प्रीवियस जैसा क्वेश्चन बन गया है, खुद वैल्यू रखिएगा, सॉल्व करके बताइएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ऑप्शन ना लिखिएगा तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिएगा, और सब लोग इसको सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देंगे। 2 संख्याओं का योग 46 दिया है और उनका अंतर तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके पास चलिए नहीं दिए हैं, आइए देखिए क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का योग। कहने का मतलब हमारे पास संख्या ए और बी है, इनका योग क्या दिया है, कहने का मतलब a प्लस बी इक्वल टू 46, और 2 संख्याओं का अंतर मीन्स दैट a माइनस बी इक्वल टू 14, ये आपके पास दिया गया है। बस कुछ नहीं करना है, पहला इक्वेशन बनाइए, दूसरा इक्वेशन बना है, आप इन्हीं को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बनेगा ये क्या 2a इक्वल टू, इधर भी ऐड होगा 6 4 10, 4 1 5 1 6 हो जाएगा 60, a इक्वल टू क्या आएगा 30। तो देख लें 2 संख्याओं का योग 46 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 46 है, a आपके पास 30 है, निकाल लीजिए। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 30 इक्वल टू 16। तो हमसे पूछा क्या, दोनों संख्याएं तो हमारे पास मिल गई, एक मिल गई क्या 30 और एक हमारे पास क्या मिल गई 16। क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 30, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा।